हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है दशमलव को भिन्न में बदले। मतलब कि आपको कोई संख्या देगा दशमलव में और आप एग्जाम में देने जाइएगा तो आपको साधारण दशमलव नहीं होगा, उसके ऊपर बार चढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको आपसे पूछेगा, उसको भिन्न में बदले, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में बदले, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको कैसे तुरंत सोल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं भिन्न क्या होता है। चलिए देखिए, जानते हैं भिन्न क्या होता है। जैसे एक भिन्न है, देखिए भिन्न दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। देखिए शांत क्या होता है, जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 1/4, 4 से को भाग कर रहे हैं, देखिए नहीं लगेगा, एक दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा ऊपर से 0, 4 पचे 20, मतलब अब कट गया। इसके आगे यह नहीं जाएगा, मतलब ये शांत हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.25 और एक संख्या इधर ले रहे हैं 1/3, ठीक। अब 3 से 1 को भाग करेंगे उसी तरह। चलिए 3 से 1 को भाग किए, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 बैठेगा, 3 तिया 9, ठीक। एक फिर क्या होगा, दशमलव के लिए 0 बैठेगा, फिर 3 तिया 9, 1। अब हमको एक बात बताइए, क्या ये कहीं कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है, हर परिस्थिति में शेष 1 बच रहा है और 0 क्या होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 3 ये अनंत आते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत, मतलब कि 0 जो होगा ये 3 3 3 ये इनफाइनाइट तक आएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसको हम छोटा रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर एक रेकरिंग चढ़ा देते हैं, जिसको बार बोलते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको छोटा रूप लिखेंगे, बल्कि ये शांत नहीं है, ये छोटा रूप हो गया, शांत इसे बोलते हैं। चलिए ठीक है, आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है वो हम आपको दर्शाते हैं और उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन लाए हैं, लगभग 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सोल्व करके सबको हमको क्या करना है, सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। अब चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन 0.46, इसके ऊपर कोई रेकरिंग नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत है, शांत है। तो शांत को हम जैसे सोल्व करते हैं जनरल विधि से पहले सोल्व किए हैं, वैसा ही क्या होगा, इसको हम 46 बटा दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना हम क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। जब रेकरिंग नहीं रहे यानी कि शांत रहे तो ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन अगर रेकरिंग हो तो क्या होगा, पहले देखिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये 4 6 4 6 4 6 ये रिपीटेशन कर रहा है, यानी अनंत बार आ रहा है, ठीक। इसीलिए इसके ऊपर रेकरिंग चढ़ाया गया है। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे डालेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी को उसी तरह लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे 0.46, इसको कुछ नहीं करेंगे, सब लिखेंगे हम 4 6 बटा जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना नीचे हम बट्टा के नीचे उतना 9 बैठाएंगे। जैसे 1 2 अंक में रेकरिंग है, यानी बट्टा में 2 गो 9 होगा। हो गया आपका आंसर। कटा कर भी लिख सकते हैं या इतना भी आंसर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। इसका भी मतलब वही हुआ, यहाँ पे 8 रिपीटेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ 7 करेगा रिपीटेशन। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऊपर जो दिया रहेगा उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे हम। ये सब दिया रहेगा, इसको लिख देंगे सीधे। आपको बताया है जितना अंक के ऊपर अगर बार होगा बट्टा में उतना 9 देंगे। 1 अंक के ऊपर बार है यानी बट्टा में 1 9 देंगे। अब आप बोलिएगा कि आंसर हो गया, अभी नहीं हुआ आंसर। दशमलव के बाद
जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 9 के बगल में 0 बैठाएंगे। यानी दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, इसीलिए 9 के बगल में 0 एक 0 बैठा है। अब आप बोलिएगा कि इतना पे भी आंसर हो गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें करना क्या है, दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग अगर नहीं होगा उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, यानी इसमें जिसमें रेकरिंग नहीं होगा उसको सीधे घटा देंगे। इसमें 8 घटाइए, क्या होगा 79/90 हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले को देखते हैं। उसी तरह इसको भी जैसे दिया होगा सेम लिख देंगे। 379 बटा जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा बट्टा में उतना 9 दे दिए। अब देखिए जितना दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं हुआ है उतना 9 के बगल में 0 बैठा देंगे। ठीक, अब जितना अंक बचा जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 37 घटा लीजिए, क्या होगा 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 342/900 आपका आंसर हो गया। इसको घटा भी सकते हैं, इसको अगर भाग कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भाग करके देख सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से थोड़ा सा आपको सोचना है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 357 बट्टा जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 बैठाएंगे। अब देखिए यहां पे हम 0 नहीं बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे, अभी आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक होगा और रेकरिंग नहीं होगा तब 0 बैठेगा। दशमलव के पहले अगर अंक होगा और रेकरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे 0 नहीं बैठाएंगे। हाँ, घटाने में इसको लेंगे हम, लेकिन 0 बैठाने में दशमलव के पहले कोई भी अंक होगा उस पर रेकरिंग अगर नहीं होगा तो उसको हम 0 नहीं बैठाएंगे नीचे। ठीक है, इसको घटा देते हैं। -3 क्या आएगा आपका, घटाइए इसको, आपका आ जाएगा 354/99। आप इसे भाग कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। अब देखिए ये भी आपका आंसर सही है और आपको एक और टाइप का आंसर मिलता है। तो आप सोचिएगा कि दोनों आंसर डिफरेंट है, बल्कि दोनों एक ही टाइप के आंसर है, आपको हम सोल्व करके बता रहे हैं। देखिए इसको हम यहां पर लिख देते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया से समझा पाए। 3.57 के ऊपर रेकरिंग हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.57 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। यहां पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में तोड़िए। उसी तरह 57 अब बटा 2 अंक पे रेकरिंग है यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3.57/99 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, जैसे देखिए आपको एक हम क्वेश्चन समझा कर बता दे रहे हैं। जैसे 3 + 4/5 इसको 3.4/5 लिखिए तो या एलसीएम लीजिए 5 होगा, 5 दिया 15 + 4 19/5। ठीक, अगर इसको 15 अगर इसको आप पूर्णांक पे लाइएगा तो 5 दिया शेष 4 अब बटा में 5 आया कि नहीं आया। तो हमको इतना प्रोसेस लिखने से आसान पड़ रहा है कि नहीं, हमको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब आप कहिएगा कि ये दोनों आंसर में डिफरेंट है, नहीं एक ही आंसर है। आपको यहाँ पे हम सोल्व करके बता दे रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसा टाइप का भी आंसर आएगा, या इसको कटाकर भी लिख सकते हैं। ये 3 से कटाइएगा तो ये आपको 19 होगा, ये आपको 33 होगा, यानी आंसर इसका होगा 3.19/33। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने पर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। 3.57/99 इससे इसको मल्टीपल करते हैं, अब मल्टीपल करने के बाद इसमें जोड़ते हैं तो 99 गुने 3 जोड़ 57/99। ठीक, 9 3 का 27 और 9 3 का 27 2 29 जोड़ 57/99। अब जोड़िए 7 7 14 9 5 14 14 1 15 सॉरी
15 के 5 हाथ में 1, 2 आ 1 3 अब बट्टा 99। अब हमको एक बात बताइए, क्या ये दोनों आंसर में डिफरेंट है क्या? इसको भी कटाइएगा तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक, तो आपको जिस तरह सुविधा लगे, इस तरह आंसर दिया होगा तो इस तरह बना लीजिए, इस तरह दिया होगा तो इस तरह बना लीजिए, जैसा मन करे वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अगले क्वेश्चन के 6 नंबर क्वेश्चन को। पहले 6 नंबर लिख देते हैं। 4.736 इसके ऊपर एक ऋण है। इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे। 4736 बटा 99, 2 अंक पे है इसीलिए 99। अब देखिए दशमलव के बाद एक ऐसा भी अंक है जिसके ऊपर एक ऋण नहीं है, दशमलव के बाद है ऐसा अंक, इसके लिए हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे। हम इसको नहीं कुछ करेंगे, इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके लिए लिखेंगे। दशमलव के जो बाद होगा जिस पे रेटिंग नहीं होगा उसी के लिए लेंगे। ठीक है, और घटाने में सबको लेंगे, घटाने में तो सबको लेंगे, यानी ये दोनों घटेगा। चलिए इसको घटाते हैं हम यहाँ पे, क्या होगा घटेगा 16 में से 7 गया 9, ये बचा 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 6 4 9 9 0। ठीक, इसको कटा भी सकते हैं या ऐसे भी आंसर लिख दीजिए, कोई जैसा आंसर दिया होगा वैसे कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर 12.2379 के ऊपर। ठीक, इसको भी वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 12.2379 बट्टा, अब देखिए 2 अंक पे रेकरिन है मतलब डबल 9, 2 अंक पे रेकरिन नहीं है मतलब डबल 0, और माइनस में पूरा घटेगा, माइनस में 12.23। ठीक, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 2 1। ठीक, यानी कि 1156 बटा 99 के ऊपर 2 0, यही आपका आंसर हो जाएगा पी बाई क्यू। ठीक, इसको मन है तो कटा कर भी लिख सकते हैं, नहीं मन है तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले टॉपिक अगले क्लास। धन्यवाद।